नमस्कार। अगर आप हॉलीवुड फिल्म के शौकीन होंगे तो आपको पता होगा कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। मार्वल के यूनिवर्स में एक कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स। अब जिनको नहीं पता कि मल्टीवर्स क्या है तो आप कम शब्दों में यह समझ सकते हैं कि अगर आप इस पृथ्वी पर हैं तो ये पृथ्वी भी एक सोलर सिस्टम में है और यह सोलर सिस्टम में एक गैलेक्सी में है और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियों से एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और मल्टीवर्स यह कहता है कि ये जो ब्रह्मांड है ये एक नहीं है, ये अनंत रूप में इस ब्रह्मांड के परे ये सारी चीजें हैं। अर्थात यदि आपका नाम पिंकू है तो पिंकू एक नहीं है, उसके और भी अवतार ब्रह्मांड के दूसरे ब्रह्मांडों में है। तो क्या यह सब सच में एग्जिस्ट करता है? आइए समझते हैं और जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ ओझा, आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल हिंदी। ब्रह्मांड के जन्म को लेकर वैज्ञानिक कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे जन्मा। फिर भी कुछ वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि ब्रह्मांड पहले बिल्कुल अंधेरे से भरा होगा और अचानक ऊर्जा के महाविस्फोट के कारण जब ब्रह्मांड अस्तित्व में आया होगा। इसे बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। परंतु अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इतनी अधिक ऊर्जा इसे प्राप्त कैसे हुई? अगर अंधेरे से भरा था और बिल्कुल ही खाली था तो यह कैसे संभव है कि ऊर्जा इसे प्राप्त हो जाए? इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने एक नई अवधारणा को जन्म दिया, जिनके अनुसार संभव है कि हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के आने से पहले कोई और ब्रह्मांड अपने अंत के समय पर होगा, जिसके अंत के बाद उसके बची ऊर्जा से हमारे इस ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने का काम किया। इस अवधारणा को बिग बाउंस कहा गया। हम इंसान आए दिन ब्रह्मांड में नए तारे, नए ग्रहों की खोज करते हैं, परंतु हमारे पास आज ऐसी टेलीस्कोप्स हैं जिनके जरिए जहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं वहां की चीजें भी हम इसके जरिए देख पाते हैं। हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैरिना नेबुला की एक तस्वीर ली थी। इससे देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये एक अलौकिक व्यक्ति चीर निद्रा में लीन हो। नासा ने इस निहारिका को HP लवक्राफ्ट के सम्मान में मिस्टिक माउंटेन नाम दे दिया। यदि आप यह तस्वीर ध्यान से देखेंगे तब आपको कुछ याद आता है। ऐसा ही तस्वीर हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के गर्भोदक्षयी रूप को दर्शाता है, यानी भगवान विष्णु योग निद्रा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। दरअसल वेदों के अनुसार भगवान विष्णु के 3 रूप हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु और क्षीरोदक्षयी विष्णु। वेद कहते हैं कि महाविष्णु के एक बार सांस लेने से अनंत ब्रह्मांड का जन्म होता है और इनका फैलाव शुरू होता है और इसी अनंत ब्रह्मांड में विष्णु के गर्भोदक्षयी विष्णु अवतार लेते हैं और इन्हीं अनंत ब्रह्मांड के तारों और ग्रहों पर विष्णु क्षीरोदक्षयी विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं। भगवत गीता के कई अध्याय के श्लोक में भगवान विष्णु के इन अवतारों के बारे में बताया गया है, जिनसे यह पता चलता है कि हर एक ब्रह्मांड में भगवान विष्णु गर्भोदक्षयी विष्णु के अवतार में रहते हैं और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षयी विष्णु के नाभि से कमल के फूल पर ब्रह्मा जी होते हैं, जो ग्रहों और तारों जैसी चीजों का निर्माण करते हैं। यानी अनंत ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा जी हैं और यहाँ सारे ब्रह्मा जी एक जैसे नहीं हैं। हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के सिर अलग अलग रूप में होते हैं, यानी कहीं 3, कहीं 5, कहीं 10 तो कहीं 100। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के सिर 4 हैं, परंतु अब उनके 3 ही सिर हैं। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी घटना है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता के कई अध्याय के श्लोक में यह बताते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन इस ब्रह्मांड के अंत और शुरुआत का पूरा समय काल होता है। अर्थात ब्रह्मा जी दिन में इस ब्रह्मांड में सभी चीजों की रचना करते हैं और रात को वो सोते हैं। इसी समय काल में हमारा ब्रह्मांड का पूरा समय काल होता है और सुबह होने से पहले यह ब्रह्मांड पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और सुबह फिर से इस पूरे ब्रह्मांड को फिर से रचना करते हैं। भगवत गीता का एक श्लोक में यह बताया गया है कि ब्रह्मा जी का उम्र 100 वर्ष का होता है और फिर उनके बाद ब्रह्मा जी नष्ट हो जाते हैं, जिसके साथ यह ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाता है और फिर एक नए ब्रह्मांड के जन्म पर एक नए ब्रह्मा जी का जन्म होता है और यह समय चक्र ऐसे ही चलता रहता है। वेदों के अनुसार हम ब्रह्मा जी के अभी 51 वर्षों के पहले दिन पर हैं। वेदों के जरिए पता चलता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन का समय काल 4 युग में बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम जिस युग में हैं वह कलयुग है। वेदों में ऐसा बताया गया है कि हम समय काल के अंतिम युग में हैं, अर्थात कलयुग के बाद पृथ्वी एक बार पूरी तरह से फिर से जन्म लेगी। इस पर रह रहे सारे इंसान, सारे जीव पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और फिर से पृथ्वी अपने सतयुग काल में चली जाएगी। वेद में ब्रह्मा जी के एक दिन का आज के कितने वर्ष होते हैं उसका भी उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 महायुग कहा जाता है, जिसे 4.32 अरब मानव कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक रात 1000 महायुग होता है, यानी 4.32 अरब। ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन और पूरी रात 8.64 अरब वर्ष होता है। यह सारी जानकारियाँ हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के वेदों और पुराणों में पूरी तरह से व्याख्या की गई है, जिनको मैंने आपके सामने एक सरल भाव में प्रस्तुत किया है। अब आप
आप जरा कमेंट में जाकर यह बताएं कि आपकी विचार क्या कहते हैं कि क्या यह मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। आपकी जो भी विचारधारा है हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके विचारों को जरूर पढ़ेंगे और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।